नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि रांची प्रोटेस्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, रांची में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन किया गया। मेन रोड इलाके में हिंसा और तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे यहां पर तोड़े, कई रेहड़ी पटरियों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाया। यहां पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा जख्मी हो गए। जैप 3 के एक जवान अखिलेश यादव को इस दौरान गोली लग गई। 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। प्रदर्शन में 11 लोग जख्मी, वहीं एक नाबालिग की मौत हो गई। रिम्स में अभी 10 घायलों का इलाज लगातार जारी है। मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। बिग बाजार से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लगाई गई है। और चलिए अब आपको रांची में पथराव की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई और देखते ही देखते हालात पुलिस के हाथों से बाहर निकल गए। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती रही और उपद्रवी उग्र होते चले गए। पथराव शुरू होते ही मेन रोड में चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बेबस हो गए और फोर्स बुलाने की मांग करने लगे। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। और देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद रांची रण का मैदान बन गया। नमाजियों ने इबादत के बाद हाथ में पत्थर उठा लिए और कानून व्यवस्था पैरों तले कुचला जाने लगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध के नाम पर नमाजियों को किसने लगाया काम पर। सर फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। एक बयान है और उस पर बवाल है। भावनाएं आहत है, न चैन है न राहत है, बस आफत ही आफत है। खत्म होते ही नमाज, दहशत में आया समाज। नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के नमाजी, सुनियोजित थी पत्थरबाजी। बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जुबान से निकले बयान की प्रतिक्रिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल कि सामाजिक सौहार्द सिसक रहा है। सड़कें अखाड़ा बनी हुई हैं। बारिश से पहले पत्थर बरस रहे हैं। जी, बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद है और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से सामने से पत्थर मार रहे हैं। वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जुमे की नमाज खत्म होते ही रांची के डेली मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने ऐसा करने से रोका और रोकते ही रांची रण का मैदान बन गया। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। आम लोगों के दुख और दहशत की तो बात ही क्या की जाए। यहाँ ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल का ये मंजर कई सवाल खड़े करता है। पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा? नमाज के बाद अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना ही था तो इतने पत्थर कहां से आए? क्या हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बवाल को लेकर क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था?
अगर हाँ तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब पुलिस को जल्द ही सामने रखना होगा। लेकिन ये हिंसा, ये बवाल, ये तांडव महज आहत भावनाओं का रिएक्शन नहीं, सुनियोजित साजिश की छाप अपने पीछे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की। और देखिए, रांची में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जाहिर की है और लोगों से शांति बनाए रखने की यहां पर अपील की गई है। सीएम ने इस पूरे बवाल को सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफी संवेदनशील, काफी सहनशील रही है और वर्तमान हालात में समझिए कि एक परीक्षा की घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं और बहुत हो सकता है कठिन परीक्षाएं भी हों, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुल्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। और देखिए, रांची में जहां पर हिंसा हुई है वहीं पर रोड पर बैठकर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर हिंसा हुई और वहीं पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रघुवर दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि कितना जायज लगता है आपको एक भड़काऊ बयान पर इस तरीके की हिंसा करना, जिसमें तमाम तरह की जो मुश्किलात हैं वो आते हैं, पुलिस बल के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। कितना महत्वपूर्ण है पुलिस बल को इस वक्त चौकस रहना? देखिए, एक विवादित बयान पर जो सिर्फ रांची सहित पूरे देश में कोई ऐसी शक्ति है जो भारत को बदनाम करना चाहती है जी, और जहां तक हम रांची के मामले को देखें तो जो जानकारी आ रही है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। ये सरकार को भी पता था कि आज नमाज के बाद उस विवादित बयान पर एक जुलूस भी निकलेगी,
पूरी सरकार रांची में है, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी और इस सरकार की विफलता तो एक सिपाही ने बता दी रोते हुए कि जल्दी से सर पुलिस भेजिए। यानी ये सरकार नाम की चीज झारखंड में नहीं है, इससे साबित होती है जी। कि पूरा राज्य आज अराजकता के दौर से गुजर रहा है, जहां एक सरकार का ही एक अंग आज रोते हुए अपना दुखड़ा सुना रहा। और ये रांची में पहली बार नहीं, झारखंड में पहली बार नहीं हुई। जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, राजनीति के कारण बहुसंख्यक समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लोहरदगा में एक बार नहीं, दो बार दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा और वहां एक प्रजापति नाम का व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। और अभी हाल में जो आदिवासियों का सरहुल पर्व जो हमारा उरांव समाज मनाता है, उसको एक संप्रदाय विशेष ने उधर जुलूस नहीं जाने दिया। सरकार मौन रही, चुप रही, और जिसके कारण ही आज उपद्रवी तत्व का इतना हौसला बढ़ गया कि नमाज पढ़ने के बाद न सिर्फ पुलिस को टारगेट किया, बल्कि आम जनता के साथ साथ हमारे बिहार के मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको भी कार को शीशा तोड़ा, अन्य शीशा तोड़ा, अन्य लोगों का पत्थरबाज ने जी। इतने ही नहीं, जो हमारा झारखंड का जो संकट मोचन मंदिर, जो हिंदुओं का आस्था का मंदिर है, वहां भी पंडितों को मारा गया, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। तो मुझे लगता है ये कमजोर सरकार है, अक्षम मुख्यमंत्री है। ये राज्य मुख्यमंत्री के हाथ से संभल नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा इसी 2.5 वर्ष के साथ। बिल्कुल, चलिए रघुवर दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले, रांची में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। शाम 7 बजे से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। अफवाह को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इंटरनेट सेवा को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद किया गया है। तो जिस तरीके से रांची में इस वक्त जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है, उसे लेकर ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अभी इस वक्त किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? कितना तनावपूर्ण इस वक्त माहौल है? जी, बता दें कि इंटरनेट सेवा को लेकर जो अभी लेटर जारी हुआ है, फिलहाल अभी इंटरनेट सेवा को लेकर टेलीकॉम कंपनियों से वार्ता हो रही है और तमाम प्रोसीजर कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेट सेवा को बंद किया जाएगा। अभी ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर को प्लेस किया गया है और इन ऑर्डर के सहारे ही अब इंटरनेट सेवा को बंद करने की पहल जो है वो की जा रही है, ताकि अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, अफवाह के कारण लोग एक दूसरे के
कहा जाए तो दुश्मन न बन बैठे और राजधानी कम से कम शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो सके, इसे लेकर ये व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है और उसी को लेकर अभी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है और इन प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद जो इंटरनेट व्यवस्था है उसे बंद किया जाएगा। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के एकरा मस्जिद चौक। जो ये चौक है, आज की बात अगर की जाए तो ये चौक से ही तमाम प्रकाश आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। आपके पास फिर से अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।